स्टूडेंट्स, हम चलते हैं पार्ट 9 के क्वेश्चंस पे। तो उम्मीद करूंगा कि पहले के पॉइंट आपको क्लियर होते जा रहे हैं। अगर कोई इंक्वायरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास एक क्वेश्चन लेते हैं पार्ट 9 के लिए। अ सैलरी ऑफ ₹50,000 increase by 20% and then decrease by 10%, ठीक है। and then decrease by 10%। तो आपको करना है फाइंड फाइनल सैलरी, ठीक है। आपको फाइनल सैलरी निकालनी है। तो फाइनल सैलरी निकालने के लिए सिंपल सा इसका हम सॉल्यूशन लेंगे। ये क्वेश्चन था अपने पास, इसका अपने पास सॉल्यूशन कैसे रहेगा देखो। सिंपल सा हम लेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको न्यू वैल्यू चाहिए तो आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है इंटू करना है 100 प्लस इंक्रीज जो भी हुआ है परसेंटेज अपॉन 100 और 100 माइनस डिक्रीज जो भी परसेंटेज हुआ है अपॉन 100। इसको हम डायरेक्ट, ये फॉर्मूला है, ये थोड़ा बेसिक वर्जन है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। भैया जो ओरिजिनल वैल्यू थी कितनी थी 50,000। भैया पहले आपको 20% का क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो 20% का अगर आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है मतलब 100 से वैल्यू कितनी हो गई इंक्रीजमेंट के बाद 120 हो गई है। और फिर आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है कितने का, 10% का, ठीक है। तो 100 में अगर डिक्रीज देखने को मिला 10 का तो 100 माइनस 10 कितना हो गया है 90/100। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, बहुत ईजी तरीका है। ये आपके कैंसिल 0 और 2 0 यहाँ से कैंसिल कर लो। आपके पास बचता है 500 इंटू 12 इंटू 9। क्लियर है। तो आप सिंपल सा लिख सकते हो 500, 12 9 जा 108, 00 लगा लेना, 5 8 जा 40। तो आपकी जो सैलरी में इंक्रीजमेंट हुआ है नेट 54,000 हो रखा है, ठीक है। इस बिहाफ पे आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को लेके चलते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज ₹80,000, इट appreciates appreciates by 15% and then depreciate by 10%, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड वैल्यू, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड वैल्यू, आपसे पूछ रहा है। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप सिंपल सा क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 80,000, 100 करेंगे। पहले आपको क्या देखने को मिला, एप्रिसिएट का मतलब भी क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। एप्रिसिएट का मतलब भी क्या होता है, इंक्रीजमेंट। 100 में से आपने 15 को इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया 115/100। उसके बाद डेप्रिसिएट का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज होता है। 100 में से 10 को डिक्रीज कर दिया, कितना हो गया 90/। बस आपको ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आप सिंपल सा करिए, 4 0 से 4 0 सीधे कैंसिल कर लो, ठीक है। और 8 से इंटू कर दीजिए, 8 5 जा होता है 40, 8 और 9 हो गया और 90 आपके पास बचा हुआ है। अब आप क्या लिख सकते हैं 0 0, 9 2 जा 18, 82। ये आपका सीधे सीधे आंसर है। तो मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला याद करिए या बेसिक से कॉन्सेप्ट से लेके चलिए, तो आपके पास कैसी भी कंडीशन होगी उसको फुलफिल कर देगा ये फॉर्मूला, ठीक है।
और ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर आप लेके चलते हैं तो ये हर तरीके के क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए हमने पार्ट 9 कर लिया है, अब हम आ रहे हैं पार्ट 10 पे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट 10 है, पार्ट 10 में हम बात करेंगे एसपी की। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई होगा, एसपी को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला निकल के आता है। ओल्ड बुक्स जो एनसीईआरटीज़ थी उनमें एमआरपी और डिस्काउंट परसेंटेज हुआ करता था क्लास 7 से स्टार्ट, अब 8th में है। अब न्यू बुक में, न्यू एडिशन में आप देख सकते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो कोई नहीं। तो सेलिंग प्राइस का एक फार्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके कुछ फार्मूले होंगे। एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया एक आयुष भाई थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक साइकिल लेने की इच्छा जाहिर की अपने पिताजी से। ठीक है, तो साइकिल ली, बढ़िया सी गियर वाली साइकिल है ये। ठीक है, तो गियर वाली है, तो ये कहाँ चले गए, शॉप में चले गए। ठीक है, शॉप में जाने के बाद इसकी जो साइकिल है, साइकिल में एमआरपी लिखा हुआ था। एमआरपी इन्होंने देखा कि एमआरपी लिखा हुआ था कितने का, 10,000 का, और उसके पीछे लिख दिया ओनली। ठीक है, मात्र 10,000 रुपये की साइकिल थी। ठीक है, उसको देख के थोड़ा सा ये परेशान हो गए। ठीक है, तो 10,000, तो शॉप वाले इनके पिताजी के क्या थे, मित्र थे। तो उन्होंने कहा ठीक है यार भाई साहब, आपकी साइकिल है तो हम एक काम कर लेते हैं, आपको 15% का मैं क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 15% का। तो ये सब देखते ही आयुष जो अपने भाई साहब थे तो काफ़ी खुश हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास है कि आयुष कितना पेमेंट पे करेगा। दुकानदार के लिए ये चीज़ क्या है, सेलिंग प्राइस, और एमआरपी आपको पता ही है, जो लिस्ट प्राइस होता है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, वो है। तो आयुष को जो साइकिल पड़ेगी कितने की पड़ेगी, एमआरपी कितनी थी, 10,000, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। आप लोग नए हैं, थोड़ा थोड़ा वैल्यू को आप रख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, माइनस का 15 अपॉन 100, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे 10,000 इंटू 85 अपॉन 100 और सॉल्व कर लेंगे। बहुत छोटी चीज़ है, बार बार बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो 8500 की ये आयुष को साइकिल पड़ गई। तो ये क्या रहा, सेलिंग प्राइस रहा। ठीक है, ये पॉइंट क्या रहा, सेलिंग प्राइस रहा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बार आयुष भाई ने क्या ले ली, एक साइकिल ले ली। ऐसे ही हमारे पास एक रुद्राक्ष भाई भी हैं, वो क्या लेना चाहते हैं, टीवी। ठीक है, टीवी, थोड़ा बड़ा टीवी चाहिए था इनको। ठीक है, 55 इंच का टीवी चाहिए और ब्रांड भी अच्छी चाहिए। तो ये टीवी लेने के लिए गए शॉप में, और जो टीवी की जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग कितनी लिखी है, एमआरपी। ठीक है, एमआरपी कितना लिखा हुआ है टीवी का, एमआरपी जो टीवी का लिखा हुआ है वो है 48,000। और ठीक है, इन्होंने कहा तो बहुत महंगी पड़ रही है। ठीक है, ये दूसरी शॉप में जाने लगे, तभी एक दुकानदार वहाँ एक आए, दुकान वाले, वो एक ऋषभ भाई हैं, उनके मित्र हैं। ठीक है, तो उन्होंने इनको देखा, बहुत बढ़िया तरीके से देखा। तो इन्होंने कहा मैं तुझे जो डिस्काउंट है कितना लगा दूंगा, 20% का डिस्काउंट लग जाएगा। तो अब क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालना बहुत ही ईजी है। कैसे निकालेंगे, वही सब फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 48,000 हो गया। अब मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा 100 में से 20, कितना हो गया, 80 अपॉन 100, कैंसिल आउट किया, 0 0 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 होता है कितना, 38। तो जो ऋषभ भाई ने जो इनको टीवी प्रोवाइड करवा दिया रुद्राक्ष भाई को, कितने का, 38,400। तो इस तरीके से आपको पॉइंटों को क्लियर लेके चलना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी से क्वेश्चन आपको मिलते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपसे, बस एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देते हैं इसी का, इससे आपकी सेलिंग प्राइस और क्लियर हो जाएगी। तो भैया एक वॉशिंग मशीन थी। ठीक है, वॉशिंग मशीन थी, वॉशिंग मशीन की जो एमआरपी है, एमआरपी कितने की है, 25,500 की है। ठीक है, और डिस्काउंट उसमें कितने का पड़ रहा है, 12% का। मैं उम्मीद करूँगा पहले आप इसको पॉज करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं करते जाऊँगा।
तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कैसी रहेगी? सेलिंग प्राइस सिंपल सी है, 25,000 करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितने का होगा? 18,800 है, जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे, जीरो। 25 8 जा होता है 200, ठीक है, 25 8 जा होता है 200 और 20 होता है 220, ठीक है, कितने का हो गया? 220, ठीक है। थोड़ा सा मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है, मैंने 25,500 को मैंने काउंट नहीं किया है, ठीक है, 25,500 की बजाय मैंने ये ले लिया। तो आंसर को आप ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर ये कर लेना। अब मैं दोबारा से कैलकुलेशन करूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने ये लिया ठीक है, नहीं तो आप 25500 ले लेंगे, 88 कर लेंगे, इंटू 100 आप कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे बच्चों की तरह। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 255 और 88 आ गया, 85 जा 44 और कुछ इस तरीके का। थोड़ा सा पेज नहीं बच रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कितने का आ गया? 22440, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप 25,500 लेंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर 25,000 ले लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर वहाँ ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से रीड करना है और ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करूँगा कि आपको सेलिंग प्राइस इक्वल टू MRP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। देखो ये कहीं ना कहीं परसेंटेज को फॉलो अप करता है क्वेश्चन, क्योंकि डिस्काउंट होता है नेगेटिव। तो आपने अभी अभी जो चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था ना कि जो न्यू वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू की 100 माइनस डिक्रीज परसेंटेज अपॉन 100 करके होती है। उसी से रिलेटेड सारे बनते जाएंगे। जब आप एक दूसरे को कनेक्ट करना सीख लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है।